हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज फंक्शन का थर्ड लेक्चर जिसमें अपन डोमेन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से अपन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं और डोमेन फाइंड करते हैं। तो देखिए बेटा, बहुत सी क्वेश्चंस तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा से समझाऊंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x+2। तो क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में फर्स्ट थिंग क्या आएगा कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। बस तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट का अगर आपको आंसर लिखना है तो आपको ये लिखना होगा x+2 शुड नॉट बी जीरो। x+2 शुड नॉट बी जीरो मतलब x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम में या तो ऐसा मिल सकता है या ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ -2 ऐसा लिया हो सकता है। ये भी सही है, ये भी सही लिखा हुआ है। ओके अच्छा, इस वाली बात को ऐसा भी लिख सकते हैं -∞ टू -2 यूनियन -2 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं ओपन इंटरवल है, इट मीन्स -2 को अपन ने इंक्लूड नहीं किया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या लिखा हुआ है, फंक्शन x-1/x-3। इसका डोमेन क्या होगा। अब बच्चे कहीं इस पे दिमाग लगाने लग जाते हैं, यहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं, यहाँ दिमाग लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ये की जगह दिमाग लगाना है स्क्वायर रूट में और डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर देख के क्या लग रहा है x-3। आप बोलेंगे x-3 शुड नॉट बी जीरो। क्लियर कट है। ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, आपको बार बार बोल रहा हूँ कोई मतलब नहीं है। आप बोलेंगे x नॉट इक्वल टू 3। ओके इसको अदर वे में लिखने का तरीका हो गया r-3। ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। फिर से आप ये बोलेंगे सर ये तो कोई px/qx का फॉर्म है। आपको मैं यही बोलूँगा कि आपको सिर्फ इससे देखना है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अगर डोमेन निकालना है तो x² - 3x+2 जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले x में तो कुछ भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल रियल नंबर कोई भी नंबर रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिनोमिनेटर वाला है तो वहाँ पे देखना पड़ेगा x का वैल्यू क्या पुट करें अपन। तो मैं बोलूँगा x² - 3x+2 नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो क्या क्या हो गया बेटा, x-2 x-1। बोलो सही बोल रहा हूँ। अरे ये तो होंगे फैक्टर, देख लो x² - 2 - 1 3x + 2। ओके इट मीन्स x का वैल्यू क्या क्या नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए एंड x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। 1 और 2 को रिमूव करना है तो ये वाली इंफॉर्मेशन ऐसा भी लिखा जा सकता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 2। देखिएगा यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट लगाया। करली ब्रैकेट का मतलब 1 और 2 के अलावा सारे नंबर इंक्लूड हो सकते हैं। ओके बेटा, तो ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। सिमिलरली अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, डोमेन की, तो फोर्थ में भी सिमिलर केस है कि सर जो यहाँ केस था वही केस यहाँ पे, सिर्फ यही देखना डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से। क्या करेंगे, x² - 5x + 6 नॉट इक्वल टू जीरो। फैक्टर कर लीजिए बेटा, x - 5 और x - 6 ले लेते हैं और x - 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये -6x हो गया और ये हो गया तो ये तो ज़्यादा हो रहे हैं। आप -5 ले लो, फिर -5x, ये भी ज़्यादा हुआ है, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। 3 और 2 ले लो, सॉरी x - 3 x - 2। अब ठीक है, फैक्टर कर लिए इसके कि x का वैल्यू x - 3 x - 2 इसके फैक्टर हो गए। इट मीन्स x का वैल्यू क्या क्या नहीं होना चाहिए, एक तो 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसा लिख देंगे और रियल नंबर एक्सेप्ट 2 और 3। क्लियर है। आई थिंक डोमेन आपका एकदम से पक्का हो गया। दो ही चीज़ें दिमाग में रख रहे हैं, एक स्क्वायर रूट वाली और एक डिनोमिनेटर वाली। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, फिफ्थ पे। फिफ्थ को देख के लग रहा है रूट का क्वेश्चन है, रूट वाला कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स आप बोलेंगे स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा वो क्या होना चाहिए, जीरो हो सकता है या जीरो से ग्रेटर हो सकता है।
इट मीन्स x का वैल्यू 2 हो सकता है या 2 से ग्रेटर हो सकता है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 0 भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। इट मीन्स 1 माइनस एक्स 0 से ग्रेटर होना चाहिए। बताओ इक्वल टू क्यों नहीं लिखा? आप कहेंगे इक्वल टू इसलिए नहीं लिखा बिकॉज डिनोमिनेटर में है। ओके, नाउ माइनस कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन। पता ना इनइक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। इट मीन्स x का वैल्यू 1 से लेस होना चाहिए। x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये अगर आप सेट में लिखना चाहते हैं तो माइनस इनफाइनाइट से 1, बिकॉज ये आपका नंबर लाइन है, ये आपका यहाँ पे x इक्वल टू 1 है और x का वैल्यू 1 से लेस। इट मीन्स आंसर किधर होगा? लेफ्ट साइड में। तो माइनस इनफाइनाइट से 1 हो गया। ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा 7th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। आप क्या बोलेंगे कि सर अंडर रूट का वैल्यू तो हमें यही पता है कि क्या होना चाहिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? 0 या 0 से ग्रेटर। सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन में नहीं है, इसलिए मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। ओके, माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेते ही ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया। ये इनइक्वलिटी सॉल्व करने का फंडा है बेटा। अगर आपको इनइक्वलिटी नहीं आती तो आप मेरा इनइक्वलिटी वाला वीडियो देखिए, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। सही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नंबर लाइन देखिएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, यहाँ पे माइनस 2 है। और एक बात बता दूं आपको, जब ये ग्रेटर देन का साइन था तो मैंने कहा था छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा वैल्यू लेना है, और लेस देन में क्या करना है? इनइक्वलिटी में दोनों के बीच वाला आंसर आएगा। तो दोनों के बीच वाला आंसर क्या हो गया? 2 से 2। इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो क्या हो गया? -2 से +2, -2 से +2, और दोनों वैल्यू भी इंक्लूड हो गई। इसका मतलब ये इसका डोमेन हो गया। ये इनइक्वलिटी सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मेरे इनइक्वलिटीज़ के वीडियो देखिए, उसमें आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि ग्रेटर देन में क्या लेते हैं, लेस देन में क्या करते हैं, इक्वल टू में क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू में क्या करते हैं। तो ये आपका अच्छे से होना चाहिएगा। ओके बेटा, तो ये हो गया आपका डोमेन। नाउ नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन देखिएगा। 8th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा चेंज किया है मैंने यहाँ पे है 1/2 माइनस साइन 3x, 1/2 माइनस साइन 3x। दिमाग का जो पिक्चर है, कॉन्सेप्ट है, उसको वही रखो। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, कि सर 2 माइनस साइन 3x है, ये 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब साइन 3x को इधर लेके आएंगे, नॉट इक्वल टू 2। साइन 3x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे यस सर, साइन का वैल्यू तो 2 होता ही नहीं है, वैसे भी साइन का तो वैल्यू 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब x की कौन सी वैल्यू रखूं कि साइन का वैल्यू 2 नहीं हो सकता? आप कहेंगे x का वैल्यू कोई भी रख दो, 0 1 2 3 4 कुछ भी रखो, कभी भी 2 नहीं बन सकता। इसका मतलब x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन? r। x की जगह आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, कुछ भी रखो, वो कभी भी 2 नहीं बनेगा। और 2 नहीं बनेगा इसका मतलब x में कोई भी नंबर रखने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिएगा बेटा ध्यान से। अब 9th क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा आपको जो इतनी देर क्वेश्चन कर रहे हो उनसे अलग लगेगा कि ये जो 9th क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चनों से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 अलग अलग पार्ट लिखे हैं मैंने। देखो ध्यान से, 2 अलग अलग पार्ट लिख रखे हैं, एक √4 - x और एक √x² - 1।
आप बोलेंगे सर इसका कैसे करेंगे? तो देखिए, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं कुछ रूल बताना चाहूँगा। कुछ रूल हैं, वो क्या क्या रूल हैं देखो। पहला, प्रॉपर्टीज बोल दीजिए, रूल बोल दीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स। एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन जी एक्स है, और फंक्शन एफ एक्स का डोमेन मान लीजिए लिखा हुआ है D1 और जी एक्स का डोमेन लिखा हुआ मान लीजिए D2। तो पूरे फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो आएगा D1 इंटरसेक्शन D2, मतलब दोनों का कॉमन। अगर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स लिखा हुआ हो या एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा हुआ हो या एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा हुआ हो, जी एक्स शुड नॉट बी जीरो। अगर ये लिखा हुआ हो, चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हुआ हो, आपको क्या करना है, दोनों फंक्शन का जो डोमेन आ रहा है वो अलग अलग निकालेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर आपने दोनों फंक्शन में जो आंसर आ रहा था उसका जो कॉमन आंसर लिखेंगे वही आपका पूरे फंक्शन का फाइनल आंसर होगा। तो वही सिस्टम यहाँ अप्लाई करके देखूंगा। तो आप बोलेंगे सर एक काम करो, इसका अलग निकाल लो एंड इसका अलग निकाल लो, और फिर जो भी आंसर आता है उन दोनों का कॉमन निकाल लेना, इंटरसेक्शन निकाल लेना। तो इसका आंसर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा। क्यों? क्योंकि 4 माइनस एक्स रूट में लिखा हुआ है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, मल्टीप्लाई करते साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 4 बन गया। कहने का मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, 4 या 4 से लेस। ओके, यहाँ देखिएगा एंड, यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। क्यों भाई, इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, बिकॉज डिनोमिनेटर में है। यहाँ इक्वल टू लिखा, डिनोमिनेटर में नहीं था। फैक्टर कर लिए इसके, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अगर नंबर लाइन के हिसाब से बात करें -1 और 1, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है ग्रेटर देन में, आपको बताया था। आप कहीं सर छोटे से छोटा वाला आंसर आएगा और बड़ा से बड़ा वाला आंसर आएगा। अब देखिएगा, यहाँ तो आंसर आ रहा है x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और यहाँ आंसर आ रहा है x का वैल्यू 4 से लेस। अब आपको बता दूँ, दोनों ही आंसर में जो कॉमन आंसर है वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो कॉमन आंसर कैसे देखेंगे, देखो कॉमन आंसर निकालने के लिए मैं आपको नंबर लाइन से समझा दूंगा तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखिए x का वैल्यू आपका यहाँ पे क्या था, -1 और 1, तो -1 और 1, तो आंसर अपना ये आया था कि -1 से लेस देन आंसर आना चाहिए और 1 से ग्रेटर देन आना चाहिए। बोलो यही था बेटा। ये क्या बोल रहा है, इनइक्वलिटी, ये बोल रहा है x का वैल्यू 4 या 4 से लेस होना चाहिए। तो 4 कहाँ होगा, इधर। तो 4 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 या 4 से लेस होना चाहिए, इधर होना चाहिए। अब आप बताइए, ये मेरा एक फंक्शन का ग्राफ था, ये मेरा सेकंड फंक्शन का ग्राफ है, उन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, जो कॉमन पार्ट है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बताओ बेटा कॉमन पार्ट क्या आएगा यहाँ पे। आप कहेंगे सर कॉमन पार्ट जो है अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए, देखो इनफाइनाइट तक है इधर तो आगे, और इधर भी इनफाइनाइट तक है। तो आपने कॉमन पार्ट देखा जाए तो एक तो ये वाला पार्ट कॉमन है दोनों में, कौन सा, ये वाला। तो माइनस इनफाइनाइट से -1 ये वाला पार्ट कॉमन है, और कौन सा कॉमन है, ये 1 से 4 के बीच का। देखो ये 1 है और ये 4 है, क्योंकि आगे तो ये ग्राफ है नहीं, 4 इंक्लूड है, इसका मतलब 1 से 4 का जो ग्राफ है वो कॉमन है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से 4 जो कॉमन पार्ट है दैट इज योर फाइनल आंसर। तो बेटा ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको समझाए हैं जिससे आपका डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा और डोमेन में क्या क्या बातें हैं बताते हैं। देखो
जो अपन स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस करेंगे, जो अलग अलग फंक्शंस हैं वो करेंगे, तो उन सब का डोमेन अपन साथ के साथ डिफाइन करते जाएंगे। बट कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी जो मैंने आपको करवाई यहाँ पे। इसके अलावा और भी कई बातें आप जानते हैं, जैसे लॉग फंक्शन आपका पढ़ा हुआ है। लॉग फंक्शन में आपने देखा होगा, जब हम लॉग फंक्शन कर रहे थे तो लॉग फंक्शन हम ऐसे लिखते थे, करते थे नहीं करते थे। तो लॉग में मैंने आपको क्या क्या बात बताई थी कि ये जो n है, ये n हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन आपको किसके लिए याद रखनी है, लॉग के लिए याद रखनी है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा एग्ज़ाम में, तो देखिए बता देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू लॉग ई एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डोमेन बताइए। तो आप क्या क्या बातें लिखेंगे डोमेन में, डोमेन में लिखेंगे सर ये पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, ये पार्ट हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और ये जो बेस है ये भी क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर, ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे यस सर ये तो हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, ये 1 के इक्वल नहीं होता। तो ये दो तो सही है, तो इन दोनों को करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ई का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, वो 1 नहीं हो सकता। ई का वैल्यू 0 से बड़ा, हाँ बिल्कुल 0 से बड़ा होता है, इसका वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग। तो फिर सोल्व किसको करना, ओनली इसको सोल्व करना है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो x माइनस 1 x प्लस 1 0 से ग्रेटर होना चाहिए। फाइनली आप क्या बोलेंगे कि इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आंसर क्या आएगा, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देख लो, -1 1, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा। तो आंसर आ गया x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, -1 से माइनस इनफाइनाइट से -1 हो गया और 1 से इनफाइनाइट हो गया। अगर इसका कोई वैल्यू रखेंगे तो लॉग डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। ओके बेटा, इसके अलावा और भी आगे फंक्शन आएंगे, इनवर्स फंक्शन आएगा, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लॉग फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, बहुत सारे फंक्शंस अपन करेंगे। तो जहाँ पे जो फंक्शन करेंगे उसका डोमेन वहीं पे आपको बता देंगे। ओके, तो ये कुछ डोमेन का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। ओके, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका रेंज। रेंज क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं, देखो रेंज का वैसे बेसिक डेफिनेशन तो मैंने दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से डिफाइन करूंगा। रेंज का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप x का वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे थे, x का वैल्यू आप प्रोवाइड करवा रहे थे कोई फंक्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को y का वैल्यू मिलता है। जो y का वैल्यू मिलता है वही क्या होती है, आपकी रेंज होती है। क्या होती है बेटा, रेंज। तो अगर एक तरह से अपन बात करें कि द वैल्यू ऑफ y फॉर गेट फ्रॉम द डोमेन, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि x की वो सारी वैल्यूज अपन प्रोवाइड कराते हैं फंक्शन को, तो y हमें जो आउटपुट प्रोवाइड कराता है दैट इज कॉल्ड रेंज। कैसे प्रोवाइड कराता है, क्या होता है, देखो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ। मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 अपॉन x, और मान लीजिए मेरा का यहाँ डिफाइन है कि इट इज डिफाइन एफ ए टेंड्स टू बी, और ए में मान लो कुछ वैल्यू लिख रखी, मान लो -1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो आप जैसे जैसे आप वैल्यू रखोगे, जैसे मान लो सबसे पहले -1 रखा तो f में -1 रखा, x की जगह -1 रखा तो कैसे रखोगे, -1 का स्क्वायर -3, x की जगह क्या लिखोगे, -1 प्लस का 2 अपॉन x की जगह -1, क्या मिल गया बेटा, यहाँ से मिल गया 1, ये मिल गया आपको 3, ये मिल गया 2 अपॉन -1, 3 2 5 और 1 6, माइनस का 6 आ गया। सिमिलरली अगर आप 2 रखेंगे तो क्या बनेगा f2, तो 2 रखते 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 2 जा 6 प्लस का 2 अपॉन 2,
6 माइनस 6 कितना हो गया 0। सिमिलरली आप 3 रखेंगे, 3 पे कितना आएगा बेटा 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 3 3 जा 9 प्लस का 2/3 मतलब 2/3। सिमिलरली फोर्थ वैल्यू क्या दे रखा है 4 F4। 4 पे क्या मिलेगा ये आपको 16 माइनस का 12 प्लस का 2/4 कितना हो गया 18 माइनस 12 6/4 मतलब 3/2। तो कहने का मतलब आपने क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड करवाई एक्स की, आपने वैल्यू प्रोवाइड करवाई -1 2 3 और 4। तो आपको क्या मिला -1 रखने से तो मिला आपको माइनस का 6, 2 रखने से मिला 0, 3 रखने से मिला 2/3 और 4 रखने से मिला 3/2। तो ये जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट कौन से हैं, ये y की वैल्यूज हैं और वही वैल्यू क्या होती है आपकी रेंज होती है। ओके यस। वैसे तो मैं जब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन करवाऊंगा तो इनमें डिस्कस करूंगा, हर फंक्शन का रेंज आपको एक लिस्ट बनवाऊंगा। बट अगर कोई फंक्शन आ जाता है तो उसका रेंज निकालते कैसे हैं, क्या प्रोसीजर होता है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज निकालने का बहुत ही सिंपल सा फंडा ये है कि कोई भी फंक्शन आपको गिवन है, इसको y के इक्वल टू ले लो और उसका y का वैल्यू क्या आ सकता है वो निकालो। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे कहा कि सर एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू 1/x-1। सर इसका रेंज क्या होगा। रेंज मतलब x का वैल्यू मैं जब भी प्रोवाइड कराऊंगा तो y का वैल्यू क्या आएगा मुझे ये बताना है। तो आप बोलेंगे सर इसको सबसे पहले से लिख दो y इक्वल टू 1/x-1, कोई दिक्कत नहीं है। और अब y का वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया आपका xy माइनस का y इक्वल टू 1, y मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 1, y का वैल्यू क्या आ गया 1/x-1। सॉरी गड़बड़ कर दिया अपन ने। एक्चुअल में अपने वैल्यू किसका निकालना चाह रहे हैं, x का निकालना चाह रहे हैं। तो आप लिखेंगे सर इसको हम इधर भेज देंगे तो xy इक्वल टू 1 प्लस का y और x इक्वल टू 1 प्लस का y अपॉन y, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या बोलेंगे, इसको देख के क्या बोलेंगे, इसको देख के इस एक्सप्रेशन को देख के क्या बोलेंगे कि सर यहाँ से देखा जाए तो y का वैल्यू 0 नहीं होगा। इसके अलावा अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ y का वैल्यू 0 नहीं होगा, इसका मतलब y का वैल्यू और क्या हो सकता है। आप कहेंगे सर y का वैल्यू और कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका जो रेंज है वो रेंज क्या हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ 0। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। रेंज निकालने के लिए फंक्शन है f(x) इक्वल टू x माइनस 2/3 माइनस x, f(x) इक्वल टू x माइनस 2/3 माइनस x। अब डोमेन तो बहुत सिंपल है, डोमेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सिंपल बोल सकते हैं सर डोमेन का कॉन्सेप्ट तो ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 3 माइनस x 0 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 3 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन तो बहुत ईजी है। रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज के लिए मैंने आपको एल्गोरिथम बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल टू ले लीजिए, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल यही करना है। अब आप x का वैल्यू निकालो, x इक्वल टू पूरे इक्वेशन को x इक्वल टू में कन्वर्ट कर दो। तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3y माइनस का xy इक्वल टू x माइनस 2। x की कौन कौन सी टर्म है, ये दो टर्म है, इनको एक साइड में लिख दो। तो ये हो गया माइनस का xy माइनस का x इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3y, सब माइनस कट जाएंगे, x यहाँ से कॉमन आ गया y प्लस 1 क्यों माइनस 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 कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना हो गया बेटा 2 प्लस का 3y और x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 2 प्लस का 3y अपॉन y प्लस का 1। आप क्या बोलेंगे यहाँ से इस एक्सप्रेशन को देख के y प्लस 1 क्या नहीं होना चाहिए, y प्लस 1 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y का वैल्यू क्या नहीं हो सकता -1 नहीं हो सकता। इट मीन्स इसका जो रेंज है वो क्या नहीं हो सकता -1 नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। इस तरह से आप y का वैल्यू निकालेंगे और y किसको प्रोवाइड कराएगा, रेंज को प्रोवाइड कराएगा। ओके बेटा,
और आगे चलते हैं, देखिए एक और एग्जांपल। यस, क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, कि साहब इसका रेंज क्या आएगा। डोमेन का तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था। डोमेन में तो मैंने आपको लिखा था 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसको सिंप्लीफाई कर दिया था। लेकिन रेंज तो आप बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम y के इक्वल लिख देंगे, तो y इक्वल टू ये क्वेश्चन बन गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तरह से आपको y का वैल्यू निकाल के देखना है, y का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना हो गया 16 माइनस वाई स्क्वायर। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा कि सर 16 माइनस वाई स्क्वायर शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, ये करेंगे जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ से क्या मिलेगा y माइनस 4 वाई प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 0, और लेस देन में क्या करते हैं बेटा, दोनों के बीच वाला आंसर निकालते हैं। कहने का मतलब y का वैल्यू क्या आएगा -4 से +4, तो इसका जो रेंज है वो क्या आ गया बेटा -4 से +4। तो इस तरह से आप रेंज निकाल के फंक्शंस का देखेंगे। और एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये हो सकती है बात कि जो बच्चे कई बार -4 से 4 आंसर दे तो देते हैं, लेकिन फिर उनका दिमाग में एक वो कॉन्सेप्ट और आता है कि सर आप हमेशा ये कहते हैं कि जब भी कोई रूट में से वैल्यू निकालते हैं वो हमेशा 0 से बड़ी आती है। जब भी कोई रूट में से वैल्यू निकालते हैं हमेशा 0 से ग्रेटर आती है, लेकिन आपने -4 से +4 क्यों लिखा है? क्योंकि कभी भी y का भी जो वैल्यू आएगा यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, कि रूट से बाहर जो भी वैल्यू निकालते हैं। हालांकि करने को बच्चे बहुत करते हैं, लेकिन √4 का वैल्यू अगर मैं पूछा जाए तो वास्तव में मैं क्या लिखूँगा, हमेशा 2 लिखूँगा, ना कि +-2 लिखूँगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो -4 से 4 नहीं निकालेंगे। आप बोलेंगे सर इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग ये आंसर आ गया, लेकिन हम जानते हैं कि y का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इट मीन्स आंसर जो है वो आंसर इक्वल टू 0 होता है, आंसर जो है वो 0 से 4 आएगा। इट मीन्स जो फाइनल आपका रेंज है वो क्या आएगा 0 से 4 आएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रूट से बाहर जो वैल्यू निकल के आती है वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि इसका जो आंसर आएगा वो फाइनल क्या आएगा 0 से 4 आएगा। ओके, तो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं रेंज के लिए, देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसका डोमेन निकालना है तो डोमेन में आप यही बात लिखेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। बट यहाँ अगर रेंज की बात करें तो रेंज में आपको y इक्वल टू लिखना पड़ेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई देखिएगा बेटा, 2y माइनस का y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। अब आपको x का वैल्यू निकालना है तो इस पार्ट को इधर लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा आपका y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस का 3। तो एक्स स्क्वायर कितना बन गया बेटा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना बन गया 2y माइनस 3/y। फाइनली x इक्वल टू √ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे 2y माइनस 3/y। अब अकॉर्डिंग टू इनइक्वलिटी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, y नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे 2y माइनस 3 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ नंबर लाइन देखो बेटा, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया 3/2 से ग्रेटर। ओके, तो यहाँ से y का वैल्यू एक तो हो गया 0, एक हो गया 3/2 से ग्रेटर। अब अपन देखें प्लस माइनस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बताइए कौन सा आंसर अपना एग्जिस्ट करेगा। यहाँ से y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, y का वैल्यू 0 से ग्रेटर, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर आप इस इनइक्वलिटी को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आपको प्लस माइनस वाला वो मेथड इनइक्वलिटी में देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना बेटा।
प्लस माइनस प्लस और ग्रेटर देन, अगर इसको आप ग्रेटर देन बता रहे हैं इट मीन्स आपका आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से 0 और 3/2 से इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से 0 और 3/2 से इनफाइनाइट। अब 3/2 इंक्लूड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा क्लॉज, क्या जाएगा बेटा क्लॉज इंटरवल। तो आंसर हो गया माइनस इनफाइनाइट से 0 और 3/2 से इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रेंज के। आपको हर बार रेंज में यही करना है, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको y के इक्वल टू लिख ले और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इक्वल टू आंसर निकाल ले, और जो x इक्वल टू आंसर आ गया उसी का डोमेन निकाल दो बस। अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है उसका x इक्वल टू में जो भी आया उसका डोमेन निकाल दो, वही आपका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे करेंगे। जय हिंद, जय भारत।